तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए जो कि काफ़ी डिटेल टॉपिक है और जिसका नाम है प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग क्या है, इसके फायदे क्या क्या हैं, ठीक है, इसे कैसे किया जाता है। तो इस विषय में मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। तो एक मेरे मित्र हैं श्रेयम द्विवेदी, तो उन्होंने प्राणिक हीलिंग का जो भी कोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं वो उन्होंने किया हुआ है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मेरे कुछ क्वेश्चंस का आप आंसर करिए और उन्होंने ही उसका जवाब दिया है। ठीक है, तो आगे आप वीडियो जो देखेंगे वो उनकी ही भाषा आप सुनेंगे। ठीक है, उनकी आवाज़ सुनेंगे कि प्राणिक हीलिंग के हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है। ठीक है, उसके क्या क्या फायदे हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और कुछ भी मिस मत करिएगा अगर आपको जानना है कि ये प्राणिक हीलिंग होता क्या है। ठीक है, काफी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, इसमें आपको सारी जानकारी मिलेंगी, साथ ही साथ इनका आपको नंबर मिलेगा क्योंकि ये खुद एक रिकॉग्नाइज्ड प्राणिक हीलर है। तो ये आपकी किसी भी चीज में हेल्प आपकी कर सकते हैं, वेदर आपकी फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो, वेदर इमोशनली आप इम्बैलेंस हो। ठीक है, वो आपको पूरा वीडियो देख के ही पता लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपसे मिलूंगा वीडियो के अंत में। आत्मा नमस्ते सभी दर्शकों का। मैं श्रेयम द्विवेदी सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो मैं अपने दोस्त अभिषेक कुमार के अनुरोध पे बना रहा हूं। उनका एक चैनल है लिविंग वेल विद अभिषेक, जिस पे वो हेल्थ एंड फिटनेस के वीडियोस डालते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो मेरा भी एक विषय है जिस पे चर्चा करने के लिए उन्होंने अनुरोध किया और उस विषय का नाम है प्राणिक हीलिंग। तो इस वीडियो में हम प्राणिक हीलिंग क्या होता है और कैसे काम करता है और हीलर क्या होता है और इसमें क्या क्या बीमारियों को, क्या क्या चीज़ों को, एलिमेंट्स को हम ठीक कर सकते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थोड़ा बेसिक भी चलते हैं, इसमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ों का डिस्कशन करते हैं कि ये प्राणिक हीलिंग होती कैसे है, प्राण क्या होता है। तो प्राणिक हीलिंग वर्ड सुन के ही लग रहा है कुछ प्राण से रिलेटेड होगा। प्राण हमारा जो ऊर्जा है जिससे हम कार्य करते हैं, जो हमारे अंदर जो हम सांस ले रहे हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो एक ऊर्जा की वजह से ही या एनर्जी की वजह से ही होता है। और ये आत्मा नहीं है। पहली बात, आत्मा से और प्राण को कंफ्यूज मत कीजिएगा। आत्मा अलग चीज़ है, प्राण अलग चीज़ है। प्राण काइंड ऑफ एक हमारी बैटरी सिस्टम है जो रिचार्ज या डिस्चार्ज होता रहता है हमारे अपने तरीक़ों से या अपने हमारे जो डेली एक्टिविटीज़ है उनसे वो बैटरी जो बोल सकते हैं, क्लूज एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ, वो रिचार्ज और डिस्चार्ज होती रहती है। जैसे आप देखिए कि कोई प्राणायाम करने का ही अगर मैं बताऊं तो प्राणायाम करने पे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, हमारी प्राणिक ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो उस तरह से हम इसको ले सकते हैं कि प्राणिक हमारे अंदर एक ऊर्जा है जो हमको हेल्प करती है हमारे डेली एक्टिविटीज़ में। और ये प्रकृति में पाई जाती है, हर तरफ फैली हुई है। धरती की भी एक अलग प्राण ऊर्जा है जिसको हम अपने अंदर समाहित कर सकते हैं अगर हमारा उस तरह से हमारा अवेयरनेस हो तो। और वायु में प्राण है जो हम प्राणायाम के थ्रू हमारा अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। सूर्य की किरणों में भी प्राण है जिसको हम थोड़ा देर आप 10-15 मिनट धूप में अगर बैठिए सुबह के प्रातःकाल 7 से 9 के बीच में, और जल्दी मतलब सुबह 9 बजे के पहले की जो धूप है उन किरणों को आप लेंगे तो आपकी प्राणिक ऊर्जा बढ़ती है। और भी बहुत तरीके होते हैं जिनकी आपको ट्रेनिंग लें तो आप अपनी प्राण ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। भोजन में भी प्राण होता है, तो इसीलिए कहा जाता है ना कि जैसे जो ज़्यादा प्राणिक भोजन है उनको खाइए, बासी भोजन मत खाइए। जैसे आजकल बहुत सुनने में आता है कि 3-4 घंटे 6 घंटे पुराना जो भोजन है उसकी प्राण ऊर्जा कम होती जाती है, तो वो हमारे ऊपर उतना असर नहीं करता है, उसके नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर ज़्यादा आते हैं। जैसे फल को आप खाइए तो उसमें प्राण ऊर्जा ज़्यादा रहती है, तो जिससे हमारी जो बैटरी सिस्टम है, जो ऊर्जा सिस्टम है, वो और अच्छे से काम करता है, सुचारू रूप से काम करता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर से। एक क्वेश्चन एयर टाइप का बना के अभिषेक ने भेजा है। सेल्फ इंट्रोडक्शन वो तो मैं कर दिया है। मैं एक प्राणिक हीलिंग का विद्यार्थी बोलूँगा अपने आप को। मैं प्राणिक हीलिंग भी करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले प्राणिक हीलिंग एक डिस्टेंस हीलिंग फॉर्म है।
इसका मतलब है कि पेशेंट को आपको छूने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पेशेंट आपके सामने है तो ऑलमोस्ट आप आराम से दूरी से कर सकते हैं। और अगर पेशेंट आपके नज़दीक नहीं है, काफ़ी दूर है, काफ़ी दूरी का मेरा मतलब है कि दूसरे शहर में या दूसरे देश में है, तो भी ये हीलिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो ये डिस्टेंस हीलिंग वर्ड सुन के ही थोड़ा सा डाउट होता है कि कैसे दूर के लोगों की हेल्प की जा सकती है, दूर के पेशेंट्स को ठीक किया जा सकता है। बट मेरे निजी अनुभव है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने दूसरे शहर के लोगों को हेल्प किया है, उनके स्ट्रेस कंडीशंस में या फीवर था उसमें भी मैंने हेल्प किया। और एक दो मेरे दोस्त हैं जो दूसरे देश में रहते हैं, उनकी भी मैंने हेल्प की अपने इस प्राणिक हीलिंग से। तो अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे कि व्हाट इज़ प्राणिक हीलिंग, हु इंट्रोड्यूस्ड दिस। तो इंट्रोडक्शन पार्ट पे किसने इंट्रोड्यूस किया मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे ग्रैंड मास्टर चोआ कोकसुई हैं और इन्हीं का ये इन्वेंशन है, इन्हीं का ये फॉर्मुलेशन है, इन्होंने ही इस प्रक्रिया को डेवलप किया। और ऐसा नहीं है कि ये डिस्टेंस हीलिंग इकलौता यही है, और भी फॉर्म्स हैं, बट इस मेथड को इन्होंने ही फॉर्मुलेट किया, प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया, हर तरह से लिखा उसको, हर तरह से ट्राई किया और उसको बुक्स के फॉर्म में डाल के और अपने फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन। इससे जुड़े और भी संस्थाएं हैं जो मुझे लगता है कि मुझे जानकारी मिली कि करीब 150 से ज़्यादा देशों में इनकी संस्थाएं फैली हुई हैं, जहां जाके आप प्राणिक हीलिंग ले भी सकते हैं और वहां से सीख भी सकते हैं। और उसमें कई सारे कोर्सेज, वर्कशॉप और होते रहते हैं जिनको आप करने से आपका मास्टरी बढ़ता जाता है। और जैसे कि इसमें कई लेवल्स होते हैं, जैसे सबसे पहला लेवल है बेसिक प्राणिक हीलिंग सेशन को क्लास। उसमें क्या होता है कि आपको बेसिक एक रफ़ आइडिया देना शुरू करते हैं वो लोग, और आपको छोटे छोटे तरीके बताना शुरू करते हैं। ओवरऑल पहले वो एक बेसिक सेशन है जिसमें आपको बताते हैं, और उसके अगला आता है एडवांस। उसमें आपकी मास्टरी और बढ़ती है, साइकोथेरेपी, और इसके अलावा आगे कई सारे लेवल्स हैं जिसमें आपकी डिजीज़ को हील करने की मास्टरी बढ़ती जाती है। साइकोथेरेपी जो लेवल है उसमें आपका जितने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, हर तरीके के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो आप सुने होंगे आपने, वो सारे उससे ट्रीट हो सकते हैं। हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, अगर जैसे किसी को डिप्रेशन काफ़ी टाइम से है तो वो बहुत देर लग सकता है उसको ठीक होने में, मे बी 1 मंथ लगे, या डेली 2 3 4 सेशन लगे, तो वो 1 महीने में 10 दिन, 1 महीना हो गया, 10 दिन हो गया, डिपेंडिंग अपॉन जैसा आपका केस है, जितना पुराना केस है। जैसे किसी को स्ट्रेस है कि ऑफिस से आए, बहुत स्ट्रेस है, तो वो तो 1 सेशन में हो जाता है। जैसे मेरा रिसेंट अनुभव था कि एक मेरे फ्रेंड को थोड़ा किसी ऑफिस वर्क से ही स्ट्रेस था, या मुझे भी हो जाता है ऑफिस के ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल से आने के बाद, तो मैं अपना ही सेशन या अपना ही हीलिंग करता हूँ, तो वो उससे तुरंत इफ़ेक्ट मिलता है, मुझे तुरंत आराम मिल जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितनी रूटेड है, कितनी पुरानी है। तो जितनी ज़्यादा पुरानी बीमारी है, जितना रूटेड रहेगा, उसमें उतना ज़्यादा आपको सेशंस लगेंगे, उतना ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस पर। ये भी कई बार देखा गया है कि बीमारी हमारी भौतिक शरीर या फिजिकल बॉडी में नहीं आई है, बट ऑरा पे एक इफ़ेक्ट दिख रहा है जो भविष्य में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में उसका असर आपको भौतिक शरीर पे या किसी अंग पे दिखेगा। तो अगर आपने प्रॉपर डायग्नोसिस या स्कैनिंग करवाया अपना और ऐसा दिखा कि आपको किसी स्थान पे ऑरा में कुछ दिक्कत दिख रही है, तो आप समझ सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं कि हमारे इस अंग में या ऑर्गन में दिक्कत आने वाली है। तो आप पहले से ही प्रिपेयर होकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जैसे तो काइंड ऑफ ये प्रिवेंटिव भी आप इसको ले सकते हैं। और कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। आयुर्वेद भी इसी पे बिल्डअप है, इसी पे बेस्ड है कि बीमारी, अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी चीज़ों को पहले से आप सुधार के रखिए कि आप उस स्थिति में ना जाएं जब आपको एकदम से बीमारी हो जाए। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हाउ दिस प्राणिक एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर प्राणिक हीलिंग। तो जो प्राणिक हीलर होता है, जिसने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, सबसे बड़ी बात कि ये जो प्रक्रिया है या जो भी थेरेपीज़ हैं, इसको बिना ट्रेनिंग के ना लें।
ना करें किसी पे, क्योंकि ये बहुत ही जितना सुनने में ये फैसिनेटिंग लगता है उतना ही ये ख़तरनाक भी है। आप समझिए कि आप किसी की ऊर्जा के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो अगर आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है और आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है या आपने ठीक से सीखा नहीं है, तो आप सामने वाले के साथ कुछ गलत कर सकते हैं, या आपके जाने अनजाने में आपको पता ना हो और सामने वाले का कुछ अहित या कुछ नेगेटिव असर उसकी ऊर्जा के साथ हो जाए। तो प्लीज़ इसको प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपर सीख के ही करना चाहिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे होता है? तो जैसे मैं हूँ प्राणिक हीलर। तो एक प्राणिक हीलर अपनी ऊर्जा से सामने वाले की ऊर्जा शरीर में जो भी दिक्कतें हों उसको ठीक कर सकता है। और ये प्राणिक ऊर्जा शरीर को ही क्यों ठीक करेंगे? जैसे देखिए, जो हमारा भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर के ही आधार पे वो प्राणिक शरीर या ऑरा हमारी डेवलप होती है। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है या हम फीवर से ग्रस्त हैं या डिप्रेशन या किसी भी टाइप का दिक्कत है, तो उसका एक इफ़ेक्ट हमारे ऑरा पे या प्राणिक शरीर पे दिखना शुरू होता है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इस चीज़ को देख पाना, और जो अभ्यास से ही आती है। अगर किसी को कोई किसी भी ऑर्गन में, किसी भी अंग में दिक्कत है, तो एक सिमिलर इफ़ेक्ट बोल सकते हैं, सिर्फ एक प्रतिबिंब उसके ऊर्जा शरीर पे दिखती है, जो एक प्राणिक हीलर पहचान सकता है। और फिर जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है उस ऊर्जा शरीर का करते हैं हम। ठीक है, हम भौतिक शरीर का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम ऊर्जा शरीर या ऑरा का ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके बाद जब ऑरा ठीक होती है तो भौतिक शरीर पे उसका इफ़ेक्ट दिखना शुरू होता है। तो इसको अगर लॉ वाइज बोलेंगे, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी देंगे, तो लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी एंड लॉ ऑफ लाइफ फोर्स, ये दो चीज़ है जिन पे प्राणिक हीलिंग हमारा बेस्ड है। अब लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी क्या है कि हमारे शरीर खुद से खुद को ठीक करने में सक्षम होती है। अगर जैसे किसी की हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर होता है, तो डॉक्टर क्या करता है कि उसको पूरा ठीक ठाक साफ़ सफाई करके वहाँ पे उसको प्लास्टर लगा देता है। तो प्लास्टर क्या करता है? प्लास्टर उसको एक जगह करके, हड्डी को एक जगह करके शरीर को वो मौका देता है ताकि हड्डियाँ अपने आप को जोड़ पाएँ। ठीक है, तो अगर आप एक्सटर्नल जो बाहरी दूषित एनर्जी है या बाहर से जो इंटरफेरेंस है उसको आप हटा दें, तो शरीर खुद में सक्षम है अपने आप को ठीक करने में। तो यही हम मोटे तौर से बता सकता हूँ कि प्राणिक हीलिंग में अगर आपने ऊर्जा शरीर को ठीक किया, तो उस ऊर्जा शरीर फिर अपने आप से ही वो भौतिक शरीर को ठीक करने में सक्षम हो जाता है, और उसी आधार पे ये चीज़ काम करता है। तो इस प्राणिक ऊर्जा की वजह से ही एक हमारा ऊर्जा शरीर या ऑरा बोलिए या आभा मंडल क्रिएट होता है, जो हमारे साथ ही चलता है। वो हमारा ओवल शेप जैसे अंडे के आकार में हमारे शरीर के अराउंड रहता है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा। ये हमारी किताब में, पूरी किताब में हम लोग को दिखाना अलाउड नहीं है, बट एक मैं आपको जनरल दिखा देता हूँ। ये मोटा मोटी इस प्रकार का हमारा ऊर्जा शरीर होता है। ये जैसे अंदर की एक लाइन देख रहे हैं आप, ये जो डॉटेड है इसको कहते हैं इनर ऑरा, और ये आउटर की जो लाइन है ये आउटर ऑरा हो गया, और बीच में हेल्थ रेज होती हैं। तो ये हमारा ऊर्जा शरीर हो गया, ये इसको ऑरा बोलते हैं। तो जैसे आपने फील किया होगा उदाहरण के तौर पे कि कहीं बैठे हैं आप, कोई आदमी ऐसा है जिसके आने की वजह से ही सब में एक पॉजिटिवनेस आ गई। तो वो पॉजिटिवनेस कहाँ से आती है? वो इसी ऊर्जा का ही आपके ऊपर असर होता है। इनकी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका और आपकी ऊर्जा शरीर का जब आपस में इंटरेक्शन होता है तो वो आपको अच्छे से फील होता है। उसी तरह कोई नेगेटिव पर्सन या कोई बहुत बीमार है, जैसे आप हॉस्पिटल वगैरह में जाइए तो आप भी थोड़ा सा लो फील करने लगते हैं, क्योंकि आप जो सेट पर्सन है उसके ऊर्जा शरीर के कांटेक्ट में आने पे आपका भी ऊर्जा शरीर में वो इंटरेक्शन होता है, जिससे आप अच्छा या बुरा दोनों फील कर सकते हैं। मंदिरों में जाते हैं वहाँ भी ऊर्जा, क्योंकि वहाँ पे शंख की ध्वनि हो गई, घंटे की ध्वनि हो गई, और कपूर, अगरबत्ती और मंत्रोच्चार, ये सब का जो असर रहता है तो वो हमारी ऊर्जा को इम्प्रूव करने का काम करता है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ प्राणिक हीलिंग? प्राणिक हीलिंग से किन किन बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं? अभी जितना मेरे जानकारी मिला, हमारी जो किताबें हैं, 3 किताबें हमारे पास हैं, और इसमें सभी ऑलमोस्ट देखिए 3 लेवल मैंने आपको बताया जो मैंने किया है, बेसिक, एडवांस एंड साइकोथेरेपी।
तो बेसिक और एडवांस में आपके मोटा मोटी जितने मैंने फिज़िकल एलिमेंट्स सुन रखे हैं मेरे नॉलेज में, इवन कैंसर तक, कैंसर, सेक्सुअल डिजीज़ेज़, पेट की समस्या, इंटेस्टाइन और थ्रोट, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, ब्रेन, आइज़, जितनी भी समस्याएं या फिज़िकल एलिमेंट्स मैंने सुन रखे हैं, सभी का प्रोटोकॉल हमें दिया जा चुका है कि हम उनको ठीक कर सकते हैं। वो भले ही जल्दी हो जाए या टाइम लगे, वो डिपेंड करता है कि वो बीमारी कितनी पुरानी है। तो उसके बाद जो थर्ड लेवल है, थर्ड स्टेज बोले साइकोथेरेपी, वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में आपके जितने ऑलमोस्ट आप सुन सकते हैं, ग्रीफ, हिस्टेरिया, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन, या जिसको जैसे एडिक्शन है, अल्कोहलिज्म या ब्रेन रिटार्डेशन, और या ड्रग का जिसको है, तो ये सारी चीज़ें हम साइकोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं। और स्ट्रेस के तो मुझे डेली 2-3 केस मिल ही जा रहे हैं जो जिसमें मेरी अच्छी खासी हेल्प हो जा रही है, और मेरे थ्रू उनको हेल्प इमीडिएट रिलीफ हो जा रहा है। और जैसे जिनकी पुरानी दिक्कतें हैं, जैसे जिनको डिप्रेशन है लॉन्ग टाइम, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम भी लग रहा है और सेशंस मुझे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो ये इसका स्कोप है कि मेजर फिज़िकल एलिमेंट्स जितने भी हैं, इंक्लूडिंग फीवर में भी जो नॉर्मल आपका फीवर है या इन्फेक्शन है, वो आपका 2-3 दिन में 2-3 हीलिंग में, 2-3 सेशन में, 2-3 घंटे में आप उसको ठीक स्टेबलाइज़ कर सकते हैं पेशेंट को। और एक मैं एग्ज़ाम्पल भी शेयर करूँगा कि हम लोग जब क्लास कर रहे थे तो हमारे साथ थे, अभी तो काफ़ी आई फ्लू फैला हुआ है, कंजक्टिवाइटिस। तो हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट थे, उनको सुबह उन्होंने सबने देखा कि उनकी आंखें दोनों लाल हैं, काफ़ी ज़्यादा रेडनेस हो गया था उनको। तो एक कंसर्न हुआ कि इनके साथ 8 घंटा हम लोग बैठेंगे तो हमको भी हो जाएगा। तो जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, टीचर थे, उनसे ये चीज़ जैसे ही बोली गई, उन्होंने कहा कि इसका निदान, इसका उपचार सुबह ही हो चुका है और ये ना फैलेगा और ये खुद भी ठीक हो जाएगा। ये ऐसा ट्रीटमेंट, प्राणिक हीलिंग का सेशन उनको दिया जा चुका था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 8 घंटा हम लोग एक ही क्लास में बैठे रहे, किसी को ना इन्फेक्शन हुआ, और अराउंड 10 बजे हम लोगों ने देखा था, 12-1 बजे तक, 1 बजे के बाद मोटा मोटी उनका आँख का जो रेडनेस था वो भी मोर देन 40-50% तक कम हो चुका था। अब सोचिए 8 घंटा किसी के साथ आप एक रूम में बैठे रहें और कंजक्टिवाइटिस ना फैले, ये बहुत रिमार्केबल चीज़ है। और कॉन्स्टिपेशन के भी केसेस, एक केस मैंने इमीडिएट रिलीफ हुआ था, जिनको मैंने कॉन्स्टिपेशन के लिए प्राणिक हीलिंग किया था, सेशन दिया था, 1 ही 2 सेशन दिया, उनको 50% से ज़्यादा उनको रिलीफ हो चुका था। तो अगला कुछ सवाल है, कैन इट रिप्लेस ट्रेडिशनल मेथड्स? मैं कहूँगा नहीं, ट्रेडिशनल मेथड्स हम रिप्लेस नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, और मास्टर ने ये भी मना किया है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा मुख्य लक्ष्य है, मेन एम है कि हम पेशेंट को आराम दें। ये होता है कि अगर हम 2-3 मेथड्स एक साथ लगाएं तो जल्दी रिलीफ आता है। जैसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, आप चलने दीजिए, मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथ, होम्योपैथी जो चल रहा है पेशेंट का, वो चलने दीजिए, आप साथ में उसको सपोर्ट करिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर रखेंगे तो पेशेंट को जल्दी रिलीफ होगा, और हमें एकदम से एक वो नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं ये हम ही करेंगे या हम ही कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मैं तो इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच में ही रखता हूँ। जैसे किसी को दिक्कत है तो भाई, आप जो आपके डॉक्टर ने दवा दिया आप वो करो, मैं आपको साइड से हेल्प दे रहा हूँ, और उससे जल्दी रिकवरी होती है। कोई दवा रिएक्शन वगैरह करे तो अलग बात है, बट जो डॉक्टर का अप्रोच है उसके साथ आपको अगर आप इंटीग्रेट करके करेंगे तो ही बेटर है। हाँ, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में इसका ज़्यादा महत्व मैंने देखा। कुछ चीज़ों का इलाज तुरंत नहीं हो पाता, बट थ्रू प्राणिक हीलिंग कुछ केस बहुत जल्दी असर दिखाने लगते हैं। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ टू लर्न, व्हाट आर द लेवल्स, मैंने शायद डिस्कस किया। हाउ टू लर्न में प्राणिक हीलिंग के जगह जगह आपके क्लासेस होते हैं। आप गूगल पे या सर्च करिए अपने आसपास में प्राणिक हीलिंग। जैसे यूपी से मैंने कोर्स किया, तो वहाँ पे योग विद्या प्राणिक हीलिंग ट्रस्ट है, उनके अलग अलग सेंटर्स हैं, और वहाँ पे सेंटर्स में आप हीलिंग ले भी सकते हैं और हीलिंग सीख भी सकते हैं। तो वहाँ आप सर्च करके जा सकते हैं, उनके क्लासेस होते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। लेवल्स मैंने बताया ही, बेसिक, एडवांस, साइकोथेरेपी, और उसके बाद बहुत सारे लेवल्स हैं जिसमें आपको अलग अलग मास्टरी दी जाती है। तो लास्ट सवाल है, क्या मैं हीलिंग रेगुलर बेसिस पे करता हूँ, एंड डू आई चार्ज फॉर इट?
यस आई डू। मैं रेगुलर बेसिस पे हीलिंग करता हूँ। डेली दो से तीन मिनिमम रिक्वेस्ट मेरे पास रहती है। मैं शाम 6 बजे के बाद जब मैं ऑफिस से फ्री होता हूँ तो मैं ज़रूर ये करता हूँ और चार्जेस भी करता हूँ। अगर पेशेंट देने में सक्षम हो तो ठीक है, नो इश्यूज़। और अगर वो नहीं देने में सक्षम है तो मैं मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होती। मैं प्रयास करता हूँ कि सामने वाले को जितना मेरी हेल्प हो सके मैं करूँ। तो अभी सवाल क्वेश्चन एयर तो ख़त्म हो चुका है। एक दो चीज़ मैं खुद से बोलूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाएं कैसे। डेली बेसिस पे तो मान लीजिए हीलिंग हमें नहीं मिल पा रहा है, या अगर हम हेल्दी हैं फिर भी अगर हम अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाना चाहें तो वो कैसे हो सकता है। तो आप सबने सुना होगा कि हम ब्रीदिंग ही हमारा सबसे मुख्य सोर्स है प्राण का। और भी तरीके हैं बट ब्रीदिंग सबसे मेरा हम लोग का बेसिक सोर्स है जो हम बचपन से कर रहे हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा जो छोटा बच्चा होता है वो हमेशा नाभि केंद्र से या पेट से सांस लेता है, जिसको हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं। तो हमें प्रयास करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें। तो अब आप सोचेंगे कि हमें तो सिखाया गया है कि चेस्ट आउट स्टमक इन, तो वो जिस पर्पज़ से था वो अलग चीज़ थी। उसमें उसके अलग फ़ायदे नुकसान थे। बट अगर आपको हेल्दी रहना है, अपनी प्राण ऊर्जा बढ़ा के रखना है, वो आप ज़्यादातर देखेंगे जो चेस्ट आउट स्टमक इन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका डिफेंस में यूज़ होता है। बट उसको हम लोगों ने स्कूल लेवल से ही बच्चों में ला दिया। लेकिन आप एक चीज़ जब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे तो आप सबसे बड़ा चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको आपकी जो ब्रीदिंग क्वालिटी है या जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। और 1-2 महीना करने के बाद एक आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस दिखेंगे, आपको लगेगा कि मेरे अंदर का इरिटेशन कम होता जा रहा है, मुझे गुस्सा कम आ रहा है। तो इसका मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग कैसे करना है। आप सांस लेने के टाइम एक छाती पे अपने हाथ रखिए और पेट पे अपने हाथ रख लीजिए, एब्डोमेन पे अपने हाथ रख लीजिए। और जब सांस लीजिए तो ध्यान दीजिए कि आपका जहाँ पे एब्डोमेन पे जो हाथ है उस पे फोकस करिए। वो आपका जब आप सांस लें, जब सांस छोड़े तो वो अंदर जाना चाहिए, और जब आप सांस लें तो आपका जो एब्डोमेन वाला हाथ है वो बाहर आना चाहिए। मतलब आपका स्टमक बैलून की तरह, एक गुब्बारे की तरह फूलना चाहिए बाहर स्टमक सांस लेने के टाइम में। और सांस छोड़ने के टाइम में आपका जो हाथ आपके नाभि पे है, पेट पे है, वो अंदर जाना चाहिए। और ये जो छाती पे आपका हाथ है ये नहीं हिलना चाहिए। ठीक है। ये आप अपने दोनों हाथों को यूज़ कर सकते हैं, एक हाथ छाती पे, एक हाथ एब्डोमेन पे। एब्डोमेन वाला हाथ दबना चाहिए, बाहर आना चाहिए। छाती वाला हाथ कम से कम हिलना चाहिए। प्रयास करिए कि ये कम से कम हिले। ठीक है। तो इसी को जैसे आप किसी भी योग गुरु का या जो भी इस विषय में जुड़े हुए लोग हैं उनका जब आप वक्तव्य सुनेंगे तो वो बात करते हैं कि हमें नाभि केंद्र से ही सांस लेना चाहिए। वो बहुत बड़ा इशू है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका डिस्कशन करेंगे तो पूरा दिन आप बात कर सकते हैं कि नाभि पे सांस लेने का क्या इम्पोर्टेंस है। बट ये मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग ही करना चाहिए, नाभि से ही सांस लेना चाहिए मैक्सिमम टाइम। पहले शुरू में प्रयास करिए और जब भी आप फ्री हों तो आप अपना ध्यान नाभि पे डालिए, जिससे आपको सांस वहाँ जाए। और धीरे धीरे प्रयासरत रहने पे 1-2 महीने में आपकी जो सांस का केंद्र है वो नाभि पे चला जाएगा। तो अभी मैं आशा करता हूँ कि अच्छा, एक चीज़ और मैं कि कुछ दिन में, कुछ हो सकता है कुछ हफ्तों में अपना मैं चैलेंज शुरू करूँ, जहाँ मैं प्राणिक हीलिंग से रिलेटेड जितने भी मेरे लोगों को जिनकी सहायता हुई है उनके टेस्टिमोनियल्स डालूंगा, ताकि आपको और समझ में आ सके कि क्या इफ़ेक्ट आया। और इस वीडियो के साथ हो सकता है अभिषेक, 1-2 हमारे ही दोस्त हैं जिनको हेल्प हुई है, वो अगर वो समय दे पाएँ तो अपना टेस्टिमोनियल या अपना जो अनुभव है शेयर कर सकें। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपना ये वक्तव्य ख़त्म करता हूँ। और अगर किसी को भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं पूरा जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। और मेरा नंबर, अगर आप चाहें हीलिंग मुझसे लेना चाहें, ये डिस्टेंस फॉर्म ऑफ हीलिंग है, इसमें आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस पेशेंट का नाम और फोटो और थोड़ी मोड़ी जानकारी, जिससे मेरा एक इमोशनल बोलिए या स्पिरिचुअल कनेक्शन बोलिए वो थोड़ा सा एस्टैब्लिश हो सके, वो मेरी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, सभी को आत्मा नमस्ते। भगवान सभी को सुख प्रदान करें। हाय गाइस, मैं प्राणिक हीलिंग का रिव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे, विच इज़ बीइंग डन बाय माय फ्रेंड श्रेयम द्विवेदी, जो मेरे बैचमेट भी हैं, मेरे रूममेट भी रह चुके हैं, एंड ही इज़ माय गुड फ्रेंड।
जिनको मैं 2008 से जानता हूँ, एंड अपने फैमिली और फ्रेंड्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेशंस दे रहे हैं। एंड मैं आई वॉज सफरिंग फ्रॉम a good amount of stress and anxiety and sleep issues with a lot of reasons, personal and professional. But जब उन्होंने मेरे को सेशंस दिए, and I immediately felt the effect. I immediately felt the energy being released, all the negative energy going out और positive energy मैं रिसीव कर रहा था। और मेरे को टाइम से नींद भी आ रही है, अच्छी नींद आ रही है, मेरे स्लीप इशूज दे आर गेटिंग फिक्स्ड, मैं टाइम से उठ भी रहा हूँ मॉर्निंग में। सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव, प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई। जब से आपकी प्राण हीलिंग हुई है आपको कैसा फील हो रहा है? जब से मेरी प्राण हीलिंग हुई है, वो मेरी श्रम द्विवेदी जी ने की है, तब से मुझे बहुत फ़र्क लगा है। क्योंकि मुझे इससे पहले मुझे कभी नींद नहीं आती थी, रात में मैं बहुत बारी उठती थी, दिन में भी नहीं सो पाती थी, बेचैनी महसूस होती थी। तो उन्होंने मेरी 1-2 बार करी है, उससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है और उससे मुझे नींद भी आने लगी है। और जब नींद प्रॉपर मुझे अच्छे से आती है तो कम से कम उठकर फ्रेशनेस, मुझे बहुत फ्रेश महसूस होता है कि मेरी नींद पूरी होने से मुझे अपने अंदर एक अच्छी सी बहुत अच्छा सा महसूस होता है। मैं आपको बता नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं बता इसलिए नहीं पा रही हूँ क्योंकि पहले मैं बहुत उसमें रही हूँ, नींद सोना चाह कर भी सो नहीं पा रही थी और बहुत ज़्यादा बेचैन रहती थी। और लेकिन जब उन्होंने करी है तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, कि मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, और जैसा कि आपने इनको सुना होगा, पूरा वीडियो आपने देखा है, अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपको इसमें क्या क्या नहीं समझ में आया। तो जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। इसका जवाब अगर मेरे लेवल में होगा तो मैं दूंगा, नहीं तो मैं इनसे, अपने फ्रेंड से जो प्राणिक हीलर हैं श्रेम द्विवेदी जी, इनसे पूछ के मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। इनके चैनल पे भी आप जा सकते हैं, इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप जो क्वेश्चंस इनसे पूछना चाहते हैं वो आप वहां पूछ सकते हैं, ठीक है। इनके चैनल का जो लिंक है वो मैंने वीडियो में भी काफी बार शो किया है, उनका चैनल का नेम शो किया है, हैंडल शो किया है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इनका चैनल नेम मेंशन कर दूंगा। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और हेल्दी कंटेंट्स जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।